अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीनियर स्टूडेंट एजुकेशन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट देखते हैं। एक्सरसाइज 10.2 है, तो उसमें हमें टेन अल्फा इज इक्वल -15/8 साइन बीटा -725 दिया गया और कहा गया कि साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज फाइंड करें। जबकि अल्फा और बीटा एंगल्स हैं, उनके टर्मिनल साइड फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। तो सबसे पहले हम अल्फा एंगल्स यानी कि टेन अल्फा को देख लेते हैं। उसकी वैल्यू -15/8 और जो टेन होता है वो नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस नेगेटिव होते हैं, जिसकी वजह से टेन पॉजिटिव होता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में टेन नेगेटिव होता है क्योंकि साइन और कॉस दोनों में से कोई एक नेगेटिव होता है और फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव है। ठीक है, तो यानी कि सिंस हम लिखेंगे सिंस टेन अल्फा इज नेगेटिव इन किस किस क्वाड्रेंट में, सेकंड एंड फोर्थ, बट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अल्फा इज नॉट इन फोर्थ quadrant, so alpha will be in second quadrant। ठीक है, तो अगर फोर्थ नहीं है तो आपको पता लग गया भाई अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो टेन अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हम साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये चीज़ है। अब आप साथ ही बीटा की भी जज कर सकते हो कि अल्फा का तो आपको पता लग गया, अब बीटा का भी देखना। बीटा का कैसे जज करोगे, तो आप साइन बीटा से देखोगे। आपके पास टेन अल्फा की वैल्यू भी थी और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बीटा के वाले से साइन बीटा की वैल्यू है। साइन बीटा भी नेगेटिव है और साइन नेगेटिव होता है किस क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ में। थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव हुआ, तो लेकिन फोर्थ में तो स्टेटमेंट के मुताबिक नहीं है आपका बीटा, तो कौन सा बचा, थर्ड क्वाड्रेंट। सिमिलरली आप लिख देंगे, सिमिलरली बीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट सिंस साइन इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। सिर्फ इतना ले देंगे क्योंकि ये तो पता लग गया भाई फोर्थ में तो है नहीं बीटा, तो साइन नेगेटिव क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन क्या है इन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब हमें तो एक चीज़ पता लगी भाई अल्फा और बीटा कॉस क्वाड्रेंट में। अब हमने एक्चुअली फाइंड क्या करना है, साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये करना फाइंड। और साइन अल्फा प्लस बीटा आपको पता है, इसको हम पहले खोल देते हैं, इज इक्वल टू है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब ये फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, साइन अल्फा की वैल्यू पता होनी चाहिए, कॉस बीटा की, कॉस अल्फा की, साइन बीटा की। तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ करते हुए बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा। तो हम पहले टेन अल्फा को देख लेते हैं। तो आपको पता है कि सीकेंड स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा होता है। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन अल्फा की वैल्यू -15 ऑफ स्क्वायर ये कुछ कैलकुलेशन में कैलकुलेटर से कर रहा हूँ डायरेक्टली, आप अपने पास चेक कर सकते हैं। तो जब आप सेकंड स्क्वायर में सेकंड की चाहिए वैल्यू, तो हम जजर लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी 17/8। ठीक है, अब हमने जज करनी है दो की प्लस वाली वैल्यू चेक करनी है हमने माइनस, वो तो आप अल्फा से चेक कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे अल्फा का क्या जज किया है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है,
हमने किए सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम लिखेंगे सिंस अल्फा इज इन सेकंड नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो सेकंड अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -8। ये हमने उठा ली, ठीक हो गया। इसी तरह अब हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उनकी भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सेकंड की आ गई तो हमारे पास कॉस अल्फा ऑटोमेटिकली आ गया माइनस, हमें कुछ इतना लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि जाहिर बात है सेकंड कॉस का उल्ट होता है। अब हमारे पास सेकंड की भी कॉस की आ गई, कॉस अल्फा की, तो अब हम फाइंड कर लेंगे साइन अल्फा की, क्योंकि हमें साइन अल्फा की भी फार्मूले के मुताबिक हमें वैल्यू चाहिए। तो साइन अल्फा के लिए हम इस्तेमाल कर लेंगे फार्मूला आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। सिंपल ठीक है, सिंपल है। तो हम साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, या साइन अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। हमने कौन सी वैल्यू है, अल्फा इज सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के हवाले से हम नेगेटिव वैल्यू उठा लेंगे, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि आपका जो साइन है वो पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब कॉस अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड की हुई है, ये यहाँ पे सिंपल पुट कर देंगे हम 1 माइनस 18/17 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 64/289 साइन अल्फा इज इक्वल टू √ 289 माइनस 64/289। for 5 6 2 25 और 289, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 15/17। ये आप कैलकुलेटर में से वेरीफाई कर सकते हैं। तो साइन अल्फा की वैल्यू आ गई 15/17। अब आपके पास देखें फार्मूले में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए थी। साइन अल्फा की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। कॉस बीटा की वैल्यू हमने निकालनी है, अभी कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। साइन बीटा की वैल्यू आपको पहले ही दी गई है, यानी कि अब आपने कॉस बीटा की वैल्यू अभी फाइंड करनी है। कॉस बीटा की हम साइन बीटा की मदद से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसे अभी हमने साइन अल्फा की है कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। हमने फाइंड करनी है कॉस बीटा की, तो कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, या फिर कॉस बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब हमें प्लस माइनस में कौन सी सिलेक्शन करनी है, बीटा इज हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। बीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। सिंस बीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो हम कॉस बीटा की नेगेटिव वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास दी हुई है -7/25, यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 माइनस -7/25 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको जल्दी से। 1 माइनस 49/25 एलसीएम आ गया आपका 225 माइनस 49, सॉरी मैं शायद गलती कर गया कि 25 है, तो 25 का जो स्क्वायर है वो 625 होगा, तो ये 625 माइनस 49 बन जाएगा।
ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 576/625 का जजर माइनस में। ठीक, इसको जब जजर इसको लेंगे हम तो ये आपके पास जो वैल्यू बचेगी 24/25। तो आपके पास कॉस वेक्टर की वैल्यू आ गई है 24/25। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 1 बिकम्स, ठीक, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, साइन अल्फा की वैल्यू थी आपके पास 15/17, कॉस बीटा की आपने ये निकाली है -24/25, प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू आपके पास थी -18/17, और साइन बीटा की वैल्यू आपको फॉर्मूला इस क्वेश्चन में ही दी गई है -7/25। आप ये सारी वैल्यूज पुट कर ली, सिंप्लीफाई इनको कर ले, जितना भी कर सकते हैं सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो ये आपके पास आ जाएगा -304/425। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जस्ट आपने मल्टीप्लाई करने और एलसीएम ले लेना, तो आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल आई। अब आपने क्या निकालनी है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगेगी, साइन अल्फा साइन बीटा, और होपफुली आपने सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा की वैल्यू -18/17 है, ठीक है, और कॉस बीटा की वैल्यू है वो आपने अभी ऊपर ही निकाल लिया -24/25, माइनस साइन अल्फा की वैल्यू है 15/17, और साइन बीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है -7/25। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यह आपके पास बन जाएगा 192/425 प्लस 425, एलसीएम आ गया 192 + 105, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा ये आपके पास बच गया 297। तो ये आपने कॉस अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा की दो वैल्यूज फाइंड करनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के मज़ीद वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।